हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बच्चे सब अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है, आज जो हमारी क्लास है, लास्ट क्लास में हमने जब हम नीट 2026 की तैयारी करना स्टार्ट किए थे तो हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स। जो क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जो होते हैं या तो श्रब्स होते हैं या फिर ट्री होते हैं। ठीक है, आप इनको श्रब्स भी बोल सकते हैं और ट्री भी बोल सकते हैं। चलिए, तो हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हमारे श्रब्स होते हैं या फिर ट्री होते हैं। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो हमारे नेक्ड होते हैं। ओव्यूल्स आर नेक्ड। ये पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, मैं लिखती जा रही हूँ। काइंडली आप प्लीज़ इसको नोट ज़रूर करिएगा। अब जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं विदाउट एनी कवरिंग, कोई भी कवरिंग नहीं हो। ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं विदाउट कवरिंग और ये एक्सपोज्ड रहते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं ये कैसे डेवलप करते हैं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होते हैं वो हमारे सीड्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं और ये भी नेक्ड होते हैं। सीड्स ऑल्सो नेक्ड। ठीक है, तो आपको 3 मेन पॉइंट समझ में आ गए। ये श्रब्स होते हैं या फिर ट्री होते हैं। इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं विदाउट कवरिंग, कवरिंग नहीं होती है इन पे। इनके जो सीड्स होते हैं ये भी नेक्ड होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कुछ जनरेशन में जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम पाइनस। इनके जो रूट्स हैं, एग्जांपल हमारा पाइनस लिया है। पाइनस के जो रूट्स हैं वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। किसकी फॉर्म में? माइकोराइजा की फॉर्म में। तो मैं इसमें पॉइंट लिखती हूँ। जिम्नोस्पर्म की कुछ जेनेरा में, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम साइकस के बारे में बात करते हैं। आप साइकस के देखते हैं। साइकस में क्या होता है, रूट्स जो होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरालॉइड रूट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। साइकस का ही एग्जाम्पल देखते हैं। साइकस में क्या होता है कि जो स्टेम्स होते हैं, हमने रूट्स के बारे में बात कर लिया, रूट्स किससे एसोसिएशन करते हैं। अब हम साइकस के स्टेम्स के बारे में बात करते हैं। स्टेम्स जो होती हैं वो हमारी अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, जबकि कुछ जेनेरा, जैसे कि हमारा पाइनस हो गया, पाइनस में हम देखते हैं पाइनस, और जैसे कि सिट्रस, पाइनस और सिट्रस का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें जो स्टेम होती है वो हमारी ब्रांच्ड होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। रूट्स का आपको समझ में आ गया था कि रूट्स जो होता है वो एसोसिएशन करता है फंजाई के साथ, किसकी फॉर्म में? माइकोराइजा की फॉर्म में। साइकस में रूट्स जो होता है वो किसके साथ एसोसिएशन करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड रूट्स। अब साइकस में स्टेम्स के बारे में बात करते हैं। स्टेम्स जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है। पाइनस और सिट्रस के एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें हमारी ब्रांच्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट में लीव्स के बारे में बात करते हैं हम। लीव्स जो होती हैं सिंपल होती है, कंपाउंड होती हैं। लीव्स जो होती हैं हमारी सिंपल होती हैं और कंपाउंड होती हैं। ठीक है, अब साइकस के बारे में बात करते हैं। साइकस में क्या होता है कि करते हैं, तो साइकस का एग्जांपल लेते हैं। साइकस में हमारी पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है विच परसिस्ट फॉर द फ्यू ईयर्स। ठीक है, कॉर्निफर्स में जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पाइनस। कॉर्निफर्स में जो एग्जांपल आता है वो आता है हमारा पाइनस का। ठीक है, निडल लाइक लीव होती है इनकी, थिक क्यूटिकल होती है और संकन स्टोमेटा होता है। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में हमारे क्या है? टू रिड्यूस द वाटर लॉस। अगर हम इनके फीचर के बारे में बात करते हैं तो इनका फीचर होता है टू रिड्यूस द वाटर लॉस। वाटर के लॉस को हमारा ये रिड्यूस करता है हमारे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हमारे हेटेरोस्पोर्स होते हैं। हेटेरोस्पोर्स में हम बात करते हैं कि ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स विद स्पोरेंजिया। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पोरेंजिया। जो होते हैं वो हेटेरोस्पोर्स होते हैं। हेटेरोस्पोर्स हो गए तो ये क्या मतलब हुआ हेटेरोस्पोर्स का? कि ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स स्पोरेंजिया के साथ प्रोड्यूस करते हैं। अब स्पोरेंजिया के बारे में बात करते हैं। स्पोरेंजिया जो होता है वो कहाँ पे फॉर्म्ड होता है? स्पोरोफिल्स दैट अरेंज स्पाइरली अलोंग एक्सिस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबलाइट। ठीक है, स्पोरेंजिया होता है वो स्पोरोफिल पे फॉर्म्ड होता है, जो कि कैसे अरेंज्ड होता है? हमारा स्पाइरली अरेंज्ड होता है अलोंग विद द एक्सिस, और वो क्या फॉर्म करता है?
ऐसे कांटेक्ट में फॉर्म करता है कि वो स्ट्रोबलाई बनाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोबलाई। स्ट्रोबलाई जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, समझ में आई। स्ट्रोबलाई जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल। अब मेल की बात करते हैं। मेल स्ट्रोबलाई होते हैं वो क्या बियर करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिस विद माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट फीमेल जो था वो हमारा मेगास्पोरोफिस बियर करते हैं विद ओव्यूज और मेगास्पोरेंजिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट लाइन हम देखते हैं कि मेल और फीमेल स्ट्रोबलाई होते हैं वो बॉर्न ऑन द सेम ट्रीज। तो हमारे मेल और फीमेल स्ट्रोबलाई की अगर हम बात करते हैं, अगर वो सेम ट्रीज पे बॉर्न करेंगे तो वो पाइनस पे करेंगे, डिफरेंट पे करेंगे तो वो साइकस पे करेंगे। तो ये थे हमारे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमने आज बात कर ली कि वो क्या होते हैं, उनके लीव्स, उनके रूट्स, स्टेम्स, स्ट्रोबलाई के बारे में बात कर ली। कल हम उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, कैसे वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर क्या होता है, फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please subscribe to my channel and thank you so much for watching this video.